बहुत बड़ी गलती हो रही है दोस्तों। ये गलती हमें नहीं करना है। अभी हमारे बीच में एक और साथी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। नौकरी बहुत अच्छे लेवल पे थे। मैंने इनकी सैलरी देखी है। 70,000 रुपए महीने की सैलरी आज से 5 साल पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिलिट्री मैन, आर्मी मैन, और बहुत बड़ा डिसीजन लेके हमारे साथ कूदे आरसीएम में। तो मैं आज संजय सर को भी अनम्यूट करूंगा, आज हमारे बीच में है। और सर मोस्ट वेलकम संजय सर। एक बार संजय सर के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे। बिग हैंड। सबको जय सिंह, नमस्कार। यार सिंह जी, आपने सर आज मौका दिया बोलने का इतने बड़े मंच के ऊपर, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ और आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने सर अपने जिंदगी की शुरुआत जब की तो मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूं, और 18.5 साल की एज में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। और नौकरी करते करते मुझे आरसीएम बिजनेस, जब मेरी सर्विस 20 साल हो गई थी तो मुझे किसी ने आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाया। और मैं जब जॉब के अंदर जब जाया करता था तो मेरी जाने की इच्छा नहीं होती थी। और मैंने लगभग 22 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट किया उस दौरान। और जब मुझे आरसीएम बिजनेस मुझे मिला, और वो दौर मुझे याद है कि मैं तलाश करता था कि कोई ऐसा काम मिल जाता कि मुझे हर बार रोते हुए ट्रेन में ना चढ़ना पड़ता। ये मेरे दिमाग में लगातार चला करता था। और जैसे ही आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आई, क्योंकि जब मैं स्टेशन जाता था तो वहां पे हमारे वाइफ हमारी हुआ करती थी, हमारे भाई हुआ करते थे, और हमारे फैमिली के बहुत सारे मेंबर हुआ करते थे जो मुझे छोड़ने जाया करते थे। और जब मैं वहां जाता था तो बस सबके सामने बड़ा खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन जब ट्रेन में चढ़ता था तो मैं चाहता था कि कब ये ट्रेन आड़ में चली जाए। और मैं फटाक से अपने सीट पे जाता था और उसके बाद आंसू बहाने का तो बड़ा जी करता था। ऐसा नहीं था कि देश से प्यार नहीं था, ऐसा नहीं था कि नौकरी सिर्फ देश की भावना वहां पे काम करवा रहा था, लेकिन बस यही एक चीज समझ में आती थी कि पैसा कमाने के लिए क्या परिवार, घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के पैसा कमाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं हो सकता। और वो दिन मैं देखता था, और जाते ही जैसे आड़ में ट्रेन जाती थी, आड़ के आड़ में निकलती थी, तो मैं फोन करता था तो इधर से भी रोने की आवाज सुनाई देती थी। और जब ये अवसर मिला मुझे तो मैंने बोला कि नहीं, इस अवसर को मुझे पकड़ना है। और मैं उसी दिन, हमेशा मेरे दिमाग में यही चलता था कि मुझे अब नौकरी को क्विट करना है और आरसीएम में पूरी ताकत से मुझे काम करना है। और ये अवसर के रूप में मैंने इसको लिया। और मैं डी कुमार सर से बार बार यही बोलता था कि सर क्या नौकरी छोड़ सकता हूँ? सर गवाह है। सर ने बोला अभी नहीं, बताएंगे। और एक समय आया कि सर ने उसके बाद बताया मुझे कि क्या, मैं गोवा में जब पोस्टेड था, लास्ट पोस्टिंग मेरी गोवा में थी, और सर ने मुझे बताया उस समय, फोन आया सर का खुद, और बोले कि सर वीआरएस मिल जाएगा क्या? मैं बोला बिल्कुल मिल जाएगा। और मैं ट्रेन से ही डिसाइड किया कि पहुंचते ही मैं तत्काल रिजिग्नेशन जो है वीआरएस का रिजिग्नेशन लूंगा, और तत्काल इसको मैं फिलअप करूंगा और पुटअप करूंगा इसको। और मैं जाने के बाद दोपहर में ऑफिस पहुंचा और वहां पे रिजिग्नेशन लेटर को निकलवाया, और निकलवाने के बाद उसको फिलअप किया और फिलअप करके पुटअप किया। और दोस्तों, आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी और बहुत दुख भी होगा इस बात का कि 22 साल का जो मेरा कैरियर था, बहुत ब्राइट कैरियर था, इतना शानदार था कि मेरे पास कोई एक दाग धब्बे नहीं लगे थे मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर। लेकिन जैसे ही मैंने रिजिग्नेशन फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद उतनी सारी समस्याओं का सामना मुझे उसी फोर्स के ड्यूरेशन में करना पड़ा। जो लोग मेरे बहुत चाहते थे, वही लोग मेरा बड़ा विरोध करने लगे। और जितना मुझे आर्मी के अंदर एनरोलमेंट होने में दिक्कत नहीं आई, उससे 1000 गुना समस्या मुझे आर्मी को क्विट करने में आई, छोड़ने में आई। लेकिन मैंने भी डिसीजन ले लिया था कि मुझे छोड़ना है, मुझे क्विट करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है अपने। अब अभी तक मैं जो लड़ाई कर रहा था देश के साथ, बाहरी देशों के साथ, वहां पे जो दुश्मन थे सामने वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब हमें अपने देश में अंदर के जो दुश्मन है उनके साथ मुझे फाइट करना है। जो गरीबी रूपी दुश्मन है उसको दूर कराना है और हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। और मैंने पूरी ताकत से यहाँ पे आने के बाद काम की शुरुआत की, और अब तो बस यही एक एम है सर कि बड़ा काम करना है। और क्विट किए हैं तो कुछ सोच समझ के किए हैं, और आने वाला समय बहुत सुनहरा है सर। सितंबर में बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और प्रूफ करने जा रहे हैं कि मैंने
आर्मी की नौकरी किस लिए क्विट किया था, और आगे 2025 तक वो कारनामा करके दिखाएंगे सर। बहुत बड़ा होगा सर, बस आपका आशीर्वाद बना रहे सर, मिलके हम बड़ा काम करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग इस तरह की मर्दानगी के लिए, इस तरह की हिम्मत के लिए, इस तरह की साहस के लिए। आरसीएम करने के लिए लोग घर से नहीं निकलते जी। 100 रुपए का पेट्रोल फूकने में ना खून जलता है लोगों का, कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये भाई लोग देखिए, 1-1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख की सैलरी को डिजाइन कर छोड़ करके कूदने। ये मैं आप लोगों को क्यों इंट्रोड्यूस करा रहा हूं? आप लोगों को लगता होगा कि मैं ही एक आदमी हूं जो नौकरी छोड़ के कर रहा हूं। भाई साहब, ये तो मेरी बहुत छोटी सी टीम है, और ऐसी सी हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी टीमें हैं जहां हजारों लोग नौकरी छोड़ के आरसीएम कर रहे हैं। अभी कल